हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10 किचन के ऐसे टिप्स जो मैं अपनी किचन में रेगुलर यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहली टिप है मेरी मेथी से रिलेटेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेथी बनाते हैं और वो कड़वी हो जाती है। तो इस चीज़ से हम किस तरह से बच सकते हैं, मेरे साथ ऐसा मोस्टली होता था। तो मेरी सासू मॉम ने मुझे ये सजेशन दिया था और उसके बाद से मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो मैं पहले मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद मेथी डालती हूँ। और आप चाहे तो पहले डाल सकते हैं मसाला या बाद में भी डाल सकते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप मेथी को ढककर नहीं पकाएंगे। अगर आप उसको ढककर पकाएंगे तो मेथी कड़वी हो जाएगी। और आपको किस स्टेज पर उसको ढकना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो आप उसको बिना ढके पकाएंगे तो मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले मसाला भून सकते हैं एंड उसके बाद आप मेथी डाल दीजिए और उसको खुले में पकाइए अच्छे से, जब तक वो पानी ना छोड़ दे और थोड़ी सी पक ना जाए। जब वो पानी छोड़ देगी और थोड़ा पक जाएगी, उसके बाद आप इस स्टेज पर डाल दीजिए आलू। और आलू को मेथी के साथ अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक चलाइए उसे मिक्स करके। अब आप इस स्टेज पर मेथी को ढक सकते हैं। आपकी मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सेकंड टिप है मेरा बिस्किट से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हमें हाफ़ ही बिस्किट का पैकेट यूज़ करना होता है और हाफ़ हम खोल देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है। तो उस क्रंचीनेस को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए एक एयर टाइट बॉक्स। आप किसी भी तरह का बॉक्स ले लीजिए, बस वो एयर टाइट होना चाहिए। आप उसमें अपने सारे बिस्किट को, जो भी आपके बिस्किट बचे हुए हैं, वो निकाल कर उसमें रख दीजिए और इसे आप रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में रखने से बिस्किट की क्रंचीनेस वैसे के वैसे ही बनी रहेंगी। तो अब मैं आपके साथ एक और हैक शेयर कर लेती हूँ इसी हैक में, कि अगर हम नमकीन वगैरह भी कभी पैकेट खोल देते हैं तो उसको हम किस तरह से सेव रख सकते हैं। तो मैं इस तरह के रबर बैंड ले लेती हूँ और उनको रबर बैंड लगा कर रख देती हूँ पैकेट को, ताकि मेरी जो नमकीन है वो सीले ना। और देखिए, ऐसा स्टेपलर भी हम लगा सकते हैं, बट स्टेपलर का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें बार बार पैकेट खोलना पड़ सकता है तो पैकेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है आप रबर बैंड ले लीजिए। तो नेक्स्ट टिप है मेरी गार्लिक से रिलेटेड। तो मोस्टली ऐसा होता है जब भी हम गार्लिक को पील करते हैं तो हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है और गार्लिक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसे पील करना। तो हम उसको इजीली किस तरह से पील कर सकते हैं, तो मैं आज आपके साथ ये वाली ट्रिक शेयर करूँगी। तो हमें उसके लिए चाहिए सिर्फ 1 कटोरी पानी। अब इस पानी को हमें इतना गर्म करना है कि हमारी जो फिंगर है उसमें डिप हो जाए, उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट इसको हमें बस वार्म करना है, ज़्यादा उससे बॉईल नहीं करना है, उबाल नहीं देनी है, इसे वार्म करना है। अब इसमें हम अपनी फिंगर को टिप करके देखेंगे, फिंगर टिप हो रही है, मतलब पानी एकदम ठीक है। अब इसमें हम अपने गार्लिक्स को डालकर रख देंगे ओनली 10 मिनट्स के लिए। अब जब आप 10 मिनट बाद गार्लिक को पील करेंगे तो आप देखेंगे कितने इजीली वो पील होंगे। बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही इजीली उनके छिलके उतर जाएंगे। देखिए कितने इजीली सारे जो गार्लिक के छिलके हैं वो इतनी इजीली रिमूव हो रहे हैं। बिल्कुल ना हाथों में पेन हो रहा है, ना मुझे कोई थकावट हो रही है और इजीली सारे छिलके आराम से उतर रहे हैं। और अगर आपको बहुत सारे गार्लिक एक साथ छीलें तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैं तो खैर इकट्ठा करके रखती हूँ, मैं स्टोर करके रखती हूँ छिलके, इसलिए मुझे ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ता है और मैं ये मेथड यूज़ करती भी हूँ, तो आप भी कीजिएगा। अब मैं फटाफट से सारे गार्लिक को पील कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप है मेरी लेमन से रिलेटेड। अब ऐसा होता है कि जब हम फ्रिज से लेमन निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसको स्क्वीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वो इजीली
स्क्वीज़ हो जाए। सबसे पहले आप लेमन को अपने काउंटर टॉप पर रखकर उसको थोड़ा टाइटली ऐसे प्रेस करेंगे, घुमाएंगे आगे पीछे, तो देखिए कितना मतलब सॉफ्ट हो गया। आप उसको 2 से 3 बार ऐसे कीजिए तो आपका जो लेमन है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से स्क्वीज़ होगा। इसका जितना भी रस होगा वो ईज़िली सारा निकल जाएगा। तो उसको हम फटाफट से कट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना रसदार हो चुका है ये। और आप मानेंगे नहीं कि ये मैंने 20 डेज़ पहले अपने फ्रिज में स्टोर करके रखा था एंड ये लास्ट लेमन बचा था तो मैं इसे अपने सब्ज़ी में डाल रही थी। देखिए कितना ज़्यादा इसमें से रस निकल रहा है। तो आप भी मेरे इस मेथड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप है मेरा कड़ी से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कड़ी बनानी होती है और हमारे पास खट्टा दही नहीं होता, तो हमारी कड़ी जो है वो खट्टी नहीं हो पाती है। तो उसको खट्टा हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कड़ी बनाने के लिए रख देंगे और उसमें एक बॉईल आने देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो हमें एक छोटा सा काम करना है, बस हमें लेना है थोड़ा सा काला नमक। अगर ज़्यादा खट्टा करना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। बस काला नमक डालना है और उसमें मिला देना है। आपकी कड़ी खट्टी हो जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं और एक्स्ट्रा बन जाती है, तो हम उस एक्स्ट्रा चटनी को फेंक तो सकते नहीं हैं, क्योंकि फेंकने में दिल चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे आप जो आइस ट्रे होते हैं वो ले सकते हो, या फिर ये तो मैंने पाउचेज़ ये लिए रखे थे, ये मुझे मिठाई में मिले थे, तो मतलब इसमें मिठाई आई थी तो मैंने रख लिए थे, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगा मेरी सहूलियत के हिसाब से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने रख लिए। तो मैंने इसमें अपनी ग्रीन चटनी डालकर उसको फ्रीज़ कर लिया है। ओवरनाइट मैंने फ्रीज़ किया। देन मैं इन्हें इस पॉली बैग, आप ऐसे जो एयर टाइट पॉली बैग होते हैं वो इजीली मार्केट में भी मिल जाते हैं, या तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इसे देखिए मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं अपनी क्यूब्स निकालूंगी और अपनी इस एयर टाइट पॉलीथीन में डाल दूंगी। देखिए इस तरह से हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट को लेकर। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हम बहुत जल्दी एंड बहुत स्मूथ किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल मेहनत के बिना, तो अभी हम वही देखेंगे। तो हमें इसके लिए चाहिए जिंजर गार्लिक ऑब्वियसली, एंड हमें चाहिए एक जिंजर गार्लिक मैशर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिंजर एंड गार्लिक डाल देंगे और हमें एक छोटा सा काम करना है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अच्छे से इसमें नमक डाल देंगे। देन इसे अच्छे से करेंगे क्रश, और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी टाइट हाथ नहीं चलाना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका जिंजर गार्लिक का एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा। और ये मुझे कम से कम 20 to 25 सेकंड्स लगे थे और मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट एकदम रेडी हो गया था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत ही परफेक्ट बना था, यू नो। तो नेक्स्ट टिप है मेरी आटे से रिलेटेड। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आटा काला पड़ जाता है, आटा सूख जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम इन परेशानियों से किस तरह बच सकते हैं, मैं आपको 2 टिप बताऊंगी। तो सबसे पहली टिप है मेरी इस पॉलीथीन को लेके। आप क्या कर सकते हैं कि आटा अच्छे से गूंद कर आप इसे पॉलीथीन में रख सकते हैं और इसको अच्छे से टाई कीजिए और अंदर की जो भी एयर है उसे रिमूव कर दीजिए और इसे इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे मान लीजिए, आप अपने आटे को इस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो आटा रख रहे हो फ्रिज में, कम से कम 1 दिन तक वो एकदम 24 आवर्स के लिए एकदम सेफ़ रहे, काला ना पड़े, ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। एयर टाइट बॉक्स लेना है, टिफ़िन लेना है, उसमें फिंगर टिप के जितना देसी घी लेना है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है अपने टिफ़िन के अंदर। अच्छे से देखिए, बस एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो स्टील का हो, वो आपके सहूलियत के हिसाब से है।
तो उसमें अच्छे से घी को फैला देना है। देन इसमें रखना है आटा जो भी आपने गूंद के रखा हुआ है। फिर एक और फिंगर टिप आप देसी घी लीजिए और उसको ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए और आटे पर अच्छे से लगा दीजिए और अपना डब्बा बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आप इस तरह से आटे को 1 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी फ्राइज़ को लेके, फ्राई खाने को लेके, जैसे कि पोटैटो फ्राई हो गए या फिर पूरियाँ हो गई या फिर पकोड़े हो गए। सबकी ये शिकायत रहती है कि पूड़ी पकोड़े ये सब बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर, तो वो अच्छा नहीं रहता खाने के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता। तो उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस बर्तन में आपको फ्राई करनी है पूरी वगैरह जो भी आपको फ्राई करना है, तो उसमें आप ऑयल डाल दीजिए। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप गर्म कीजिए। पूरा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट गर्म करना है। और हमें सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप करना है, हमें डालना है इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक डालकर सिर्फ इसको आराम से मिला देना है ताकि वो जो नमक है इसमें आराम से घुल जाए। देन आप इसके बाद इस ऑयल को गर्म कीजिए और अपनी चीज़ों को फ्राई कीजिए, वो तेल अब्सॉर्ब नहीं करेगा। लास्ट टिप है मेरी सिल्वर के बर्तन को लेकर। तो जब भी आप कोई भी नया सिल्वर का बर्तन यूज़ करें तो सबसे पहले उसे धोकर अच्छे से साफ़ कर लें और उसमें कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले हमें दूध बॉईल करना चाहिए। अब दूध बॉईल करने का क्या फ़ायदा है? दूध बॉईल करने से क्या होता है कि जो हमारे सिल्वर के बर्तन होते हैं उनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है और वह जल्दी काला नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।